हेलो दोस्तों, थोड़ा सा और बात कर लिए सीए के बारे में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट का। अच्छा इस सेंस में कहें कि जो लोग हमारे देश में रह रहे थे, जो नॉन मुस्लिम्स रेफ्यूजी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के, जो कि डिक्लेयर्ड इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो नॉन रेजिडेंट रेफ्यूजीज़ है, नॉन मुस्लिम्स, वो रह रहे हैं, वो यहाँ का रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, जो वो हमारे देश में रह ही रहे हैं, रिसोर्सेज यहाँ के यूज़ कर ही रहे हैं, तो उनको ऑफिशियली हम सिटीज़न बना दें, यानी डॉक्यूमेंटेशन के साथ। अच्छी बात है। तो इसमें अभी किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भ्रम भी कुछ जैसे फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑल द प्लेटफॉर्म्स पे, स्पेशली मुस्लिम्स में, कि ये उनका नागरिकता ले लेने का एक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो दिख रहा है एक जर्नलाइज सा, ऐसा कुछ है नहीं। अभी जो मीडिया चैनल्स पे दिखा रहा है, या एक उसको जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब सारी हिडन चीज़ें तो हम समझ नहीं सकते ना। हम तो मान के चलेंगे जो हमें दिखाया जा रहा है ना। हम तो ये भी नहीं जानते कि जो लोग रिफ्यूजी हैं, जो नॉन मुस्लिम्स यहाँ रह रहे हैं, उनको सचमुच देश में कितना टॉर्चर किया गया, किस हद तक किया गया, नहीं किया गया, इस हद तक किया गया कि नहीं किया गया कि वो इंडिया में इतने लंबे टाइम तक रह गए, या फिर चूँकि उनको इंडिया में रहना अच्छा लगने लगा, यहाँ उनको बिल्कुल अपनापन सा लगा, यहाँ लोगों ने उनसे अच्छा बिहेव किया, इसलिए वो इंडिया में रहने लगे। बहुत सारी बातें हैं जिसमें जाना एकदम बेवकूफ़ी है 100%। अभी के टाइम में एक नॉर्मल सा मान लेते हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको लिटरली या यूँ कहें कि थियोरेटिकली, जिनको वहाँ थ्योरी वाइज चले गवर्नमेंट के, तो उनको वहाँ पे टॉर्चर किया गया इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो वो लोग डेटा भी प्रेजेंट किया गवर्नमेंट ने। अब इतनी चीज़ों में हम लोग तो जा नहीं सकते ना, ईच एंड एवरी। इसके लिए तो हमें सुपर पावर चाहिए, पावर ऑफ इनविजिबिलिटी चाहिए हर जगह पहुँचने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ है ना। एक आप हर चीज़ को समझ नहीं सकते। जैसे इंडिया में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है ना, कोरोना स्टॉर्म आया इंडिया में, बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए कोरोना से, कोरोना का सेकंड वेव में। लेकिन एक भी ऐसी बॉडी तो ऑफिशियली दिखाई नहीं गई पोस्टमार्टम करके फैक्ट के साथ, दिस पर्सन, दिस मेल और फीमेल हैज़ डाइड फ्रॉम कोरोना। तो वहाँ भी हमने माना ही ना। तो यहाँ पे मान लेने का हमारे देश में बहुत कल्चर है। हमारे भारत ग्रेट इंडियन रिपब्लिक में मान लेने का बहुत कल्चर है। तो हम लोग मान के ही चलते हैं, है ना, मान लेते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ उतनी फ्री नहीं है। एवरेज इंडियंस, वी आर नॉट वेरी फ्री। एक एवरेज इंडियन की मतलब क्या आधी लाइफ तो, या 30% लाइफ तो बुज़ुर्गों का सम्मान करने में ही ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, या केयर करने में ही चली जाती है। तो इतने हम लोग इस तरह से नहीं है। वी आर नॉट अमेरिकन्स, वी आर नॉट ऑस्ट्रेलियंस, है ना। जो प्रेजेंट किया जाता है हम उसको कुछ हद तक मान लेते हैं ना। मीडिया चैनल हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भरोसा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम काफ़ी फेथ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बार बार ये सोचता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड बी फेयर। थोड़ा सा फेयर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ अनफेयर, बट अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस है तो वो हट जानी चाहिए, क्योंकि पीपल बिलीव ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब लोग न्यूज़ चैनल का स्विच ऑन करते हैं तो उनको भरोसा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तभी वो उसको देखते हैं और समझते हैं, सुनते हैं ध्यान से एंकर्स की बातों को। तो चलिए फिर से आते हैं सीए पे फिर से आते हैं। तो अभी एक जर्नलाइज, एक लेमैन तो यही समझेगा ये जो बिल है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स रेफ्यूजीज़, उनको यहाँ पे नागरिकता देने का। चलिए ठीक है। अभी इसमें इनिशियली कुछ भी र्यूमर फैलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी किसी भी वर्ग को घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी इसको चलने दीजिए। प्री इलेक्शन ये आया है, अब इसको चलने दीजिए। अब आफ्टर इलेक्शन अगर रूलिंग बीजेपी पार्टी जीतती है और फिर से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, तो उसके बाद फिर देखना होगा सेकंड फेज़ क्या होगा CAA का। हाँ, लेकिन एट द टाइम बिंग इट्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट सिचुएशन इन आवर कंट्री। शॉर्ट सर्किट है ना, शॉर्ट सर्किट, करंट ज़्यादा है, सर्किट में बहुत लोड पड़ जाता है, सर्किट में आग लग जाती है, बिल्कुल आग सी लग जाती है सर्किट में। तो इतना सारा लोड अभी एक्स्ट्रा पड़ गया है, इंडिया पे पड़ेगा।
अगर आपने सिटीजनशिप दिया है तो सब चीज़ें आपको देनी होंगी, पिछले वीडियो मैंने बताया था। तो ऐसा ना हो कि इंडिया में भी एक शॉर्ट सर्किट की स्थिति आ जाए। तो इसका थोड़ा सा अभी रूलिंग गवर्नमेंट को प्लान आउट करना पड़ेगा बिफोर इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शंस तो उनका देखने, हम सब देखेंगे, सारी भारत की जनता देखी कि आफ्टर इलेक्शन CAA का क्या इम्प्लीमेंट होता है। चलिए दोस्तों, सुनने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।